हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग बैलेंस शीट एंट्री। अभी किसी भी फर्म में 31 मार्च की जो बैलेंस शीट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग टैली ईआरपी 9 में उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि बिजनेस दो टाइप के होते हैं। पहला बिजनेस जो पहले से ही चालू रहा है और दूसरा जो नया नया शुरू हुआ है। जो बिजनेस नया नया शुरू होता है उसकी एंट्रीज होती है, वो हमें एंट्री कर करके आगे का जो काम है वो करना पड़ता है और बैलेंस शीट उसकी नई बनाई जाती है। और जो बिजनेस पहले से ही 3-4 साल से पहले से ही चालू है उसकी हमें 31 मार्च की बैलेंस शीट दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग टैली में हमें ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ता है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल ईयर जो है यानी नया साल जो है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो आप किसी फर्म में 1 अप्रैल से काम कर रहे हो तो फर्म 3-4 साल से चालू है तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी जाएगी 31 मार्च की। वहाँ पे बैलेंस शीट अभी तक तैयार नहीं हुई होगी तो बाकी के जो आगे के काम है वो आपको करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परचेस की एंट्री, सेल्स की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, वो आपको करना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट का इंतजार नहीं करना चाहिए। बैलेंस शीट जो है वो आपको जुलाई या सितंबर तक मिल जाएगी। बाकी के टैली के जो काम है वो आपको करना है। अभी सपोज मैं 1 अप्रैल 2023 से एक फर्म में काम कर रही हूँ। इस फर्म की जो पुरानी बैलेंस शीट है उसकी जरूरत पड़ेगी और ये फर्म जो है वो 4-5 साल से चल रही है। मुझे इस फर्म में 4-5 साल से क्या हुआ इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की, यही मेरे लिए इस फर्म के 4-5 साल है। इस बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस दिया हुआ है वो हमें टैली में डालना पड़ता है। कोई भी फर्म का बैलेंस जो है वो 31 मार्च तक फाइनल हो जाता है और वो जो बैलेंस शीट का डाटा है वो हमें ओपनिंग बैलेंस करके डालना पड़ता है। किसी फर्म में 1 अप्रैल से काम कर रही हूँ, मुझे एक बैलेंस शीट दी गई है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक है। जैसे कि बैंक बैलेंस जो है वो 4 लाख का है फर्म का, लेकिन बैलेंस शीट में मुझे 2 लाख दिखा रहा है। तो ये गलती मेरी नहीं है, जिसने भी ये बैलेंस शीट बनाई है उसकी गलती है। तो अगर इस प्रकार इन फ्यूचर बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहती है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद होती है। तो 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट दी जाती है। तो 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट देने के बाद उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि लेनदार 6 लाख के थे लेकिन बैलेंस शीट में 4 लाख शो कर रहे हैं। देनदार 7 लाख के हैं लेकिन बैलेंस शीट में 9 लाख शो कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहती है। तो ये जो सारी मिस्टेक्स है वो सही कैसे करते हैं ये 1 बाय 1 हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये सारा जो डाटा है बैलेंस शीट में जो आता है वो हम ओपनिंग बैलेंस में कैसे डालेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए हमें जो कंपनी 31 मार्च की बैलेंस शीट देती है वो फर्स्ट हम देखेंगे उसमें कौन कौन सा डाटा है। अभी हमें कंपनी ने जो डाटा दिया है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23 तक का है। ये वो डाटा है। अभी बैलेंस शीट क्या होती है वो आपको तो मालूम ही होगा। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है। एक साइड होती है लायबिलिटी की और दूसरी साइड होती है एसेट की। लायबिलिटी में सब मांगने वाले रहते हैं। जैसे कि किसी से हमने लोन लिया तो वो जो लोन का पैसा है वो हमें उनको देना ही देना है। तो इसे हम सीआर करके भी मेंशन कर सकते हैं लायबिलिटी साइड को। देन एसेट साइड में सब देने वाले रहते हैं, मतलब ये हमें पैसे देने वाले रहते हैं। तो इसको हम डीआर करके भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया। अभी फर्स्ट हम कंपनी क्रिएट करेंगे। अभी कंपनी ने हमें जो डाटा दिया है 31 मार्च का, उसमें से हम 1 बाय 1 एक ग्रुप लेंगे और उसकी एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे। फर्स्ट हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है वो लेंगे, उसका लेजर क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, देन लेजर पे क्लिक करेंगे और देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम कैपिटल अकाउंट डाल सकते हैं या फिर प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट डाल सकते हैं, प्रोपराइटर, या फिर उसका नाम डाल सकते हैं आप, जो भी होगा उसका नाम, सोहम, सुहाना, ऐसा कुछ भी नाम होगा वो भी डाल सकते हैं, सोहम
कैपिटल अकाउंट करके, और उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट डालेंगे, एंटर करेंगे, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। अभी कंपनी ने हमें जो डाटा दिया है उसमें जो कैपिटल अकाउंट होगा अमाउंट, वो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस करके डालेंगे। देखिए जैसे ही यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो यहाँ पे CR करके आ गया, मतलब यहाँ पे टैली यहाँ पे ऑटोमेटिकली CR करके दिखा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो लायबिलिटी के साइड में आता है, और लायबिलिटी पे साइड में सब मांगने वाले रहते हैं, तो ये हम CR करके मेंशन करते हैं। ये जो ग्रुप है, ये जो लेजर है वो, तो यहाँ पे CR ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। ऐसे ही हम वन बाय वन सब लायबिलिटी के साइड के लेजर फर्स्ट क्रिएट करेंगे एंड देन एसेट के साइड के करेंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के बाद लोन लायबिलिटी करके ग्रुप है। अभी इसके अंडर भी एक ग्रुप है बैंक OD अकाउंट करके। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, ये जो बैंक OD अकाउंट है उसका जो बैलेंस दिया है वो कौन सी बैंक का है, वो हमें उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी, जिसने भी बैलेंस शीट बनाई है वो उससे। तो यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है। ये जो बैंक OD अकाउंट है वो SBI बैंक से है, तो हमें इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेम में SBI बैंक OD अकाउंट डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप बैंक OD अकाउंट आएगा, और ओपनिंग बैलेंस जो है, अभी यहाँ पे जो भी बैंक की डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। देन यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे जो भी बैंक का होगा वो। तो यहाँ पे देखिए वापस CR करके ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में आता है। लायबिलिटी साइड जो है वो CR करके हम मेंशन करते हैं। तो एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो सिक्योरिटी लोन का है। अभी यहाँ पे भी हमें ये सिक्योरिटी लोन जो है वो किससे लिया है इसकी डिटेल लेनी पड़ेगी। तो ये जो हमने सिक्योरिटी लोन लिया है वो LIC से लिया है, तो हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम में हम SBI बैंक अकाउंट की जगह LIC लोन डालेंगे, क्योंकि LIC से हमने ये लोन लिया है। LIC लोन अकाउंट डालेंगे, और इसका अंडर ग्रुप जो है वो सिक्योरिटी लोन आएगा, और इसका ओपनिंग बैलेंस कंपनी ने जो हमें डाटा दिया है उसमें जो है वो हम डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने का, जब भी हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ डालते हैं तो वहाँ ऊपर देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस करके लिखा है। यहाँ पे जो CR की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है, यहाँ पे मतलब ऐड होती है वो अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट यहाँ पे ऐड होके आती है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, लेनदार का। अभी यहाँ पे भी हमें डिटेल्स लेनी पड़ेगी हमारे प्रोपराइटर से, कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम लेने पड़ेंगे, कौन कौन सी कंपनी है उनकी, वो सब डिटेल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का। यहाँ पे नेम में हम जिस कंपनी से हमने माल परचेस किया है उसका नाम डालेंगे। सपोज हमने ओम कंपनी से माल लिया है, तो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे ओम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम में, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। देन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आप यस चाहे तो यस रख सकते हैं या नो भी रख सकते हैं। देन इन्वेंटरी इफेक्टिव, यहाँ पे यस रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, मतलब इस कंपनी को, इस सन्ड्री क्रेडिटर्स को, इस पार्टी को हमें कितने पैसे देने हैं, वो हमें वो कंपनी ने जो डिटेल दी उसमें होगा, वो अमाउंट यहाँ पे हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस में। और जैसे ही हम ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे CR करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर टोटल बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस, वहाँ पे CR का जो अमाउंट है उसमें वो ओपनिंग बैलेंस ऐड करके आ जाएगा। इसी तरह बाकी के जो लेनदार है सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसके भी लेजर हम बनाएंगे। अभी फिलहाल मैंने एक लेजर आपको बना के दिखाया, इसी प्रकार बाकी के भी लेजर बनाने हैं। अभी अगला जो हमारा ग्रुप है वो बैलेंस शीट में वो GST पेएबल का है, तो इसका भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे हम नेम में GST पेएबल डालेंगे, और इसका अंडर ग्रुप जो है वो करंट लायबिलिटी आएगा, और ओपनिंग बैलेंस जो भी हमें कंपनी ने दिया है डाटा उसमें जो होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस में।
एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर बैलेंस हमारा शो होगा। ये बैलेंस जो है वो यहाँ पे ऐड करके आ जाएगा टोटल बैलेंस में सीआर में। हमारे लायबिलिटी के साइड के सारे लेजर क्रिएट हो गए। अभी हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में हमारा पहला ग्रुप है फिक्स एसेट्स का। तो फिक्स एसेट के अंडर जो ग्रुप है वो हम क्रिएट करेंगे, उसके लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे कि फर्नीचर, मोबाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारी लेजर की विंडो ओपन है। नेम में हम डालेंगे, अभी मैं यहाँ पे खाली आपको ओरली बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये लेजर क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे नेम हम फर्नीचर डालेंगे। ये हमारी फिक्स एसेट्स है, इसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स आएगा। और ओपनिंग बैलेंस जो भी हमें कंपनी ने डाटा दिया है 31 मार्च का, वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ऊपर देखिए डीआर का अमाउंट आ गया। सीआर में ये ऐड होके नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा डीआर है, एसेट्स है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे अलग सा दिखाई देगा। देन हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है इन्वेस्टमेंट का। अभी इन्वेस्टमेंट के अंडर भी सब ग्रुप होता है, वो है हमारा एसबीआई शेयर। मतलब एसबीआई शेयर में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अभी ये पैसे हमें मिलने ही मिलने, यानी ये हमारा डीआर हो गया। तो इसका भी हम लेजर बनाएंगे। लेजर नेम में हम डालेंगे एसबीआई शेयर एंड अंडर ग्रुप इसका इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये मैंने जो लेजर है वो बनाए हुए, इसलिए मैं आपको खाली ओरली यहाँ पे बता रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस जो भी कंपनी ने हमें डाटा दिया है उसमें जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे डीआर करके शो होगा, क्योंकि ये जो लेजर है, ये जो ग्रुप है, ये हमारा एसेट साइड में आता है, यानी एसेट साइड जो है वो हमारी डीआर में मेंशन होती है। तो यहाँ पे डीआर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा लेजर ग्रुप है क्लोजिंग स्टॉक, देन डिपॉजिट एसेट, देन सन्ड्री डेबिटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सारे ग्रुप है। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो ग्रुप है वो हम बाद में बनाएंगे। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट हम डिपॉजिट एसेट्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे यहाँ पे हमें डिपॉजिट एसेट का लेजर बनाने के लिए डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से बैंक में डिपॉजिट किया है पैसा, उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास डिटेल है। कैनरा बैंक में, कृपा सेंटर्स लिमिटेड में सिक्योरिटी दी हुई है कंपनी ने। देन शॉप लाइन्स में सिक्योरिटी दी हुई है। देन एचडीएफसी बैंक में दी हुई है डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे और इसका जो अंडर ग्रुप है वो डिपॉजिट एसेट्स आएगा। अभी यहाँ पे मैंने कृपा सेंटर लिमिटेड करके लेजर क्रिएट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने डिपॉजिट किए हैं पैसे कंपनी ने, और इसका अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स आएगा। एंटर करके यहाँ पे अभी हम इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। जो भी कंपनी ने हमें डाटा दिया है उसमें जो ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट है वो यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे डीआर करके शो होगा, क्योंकि ये एसेट साइड में आता है ये ग्रुप, और एसेट साइड हमारी डीआर करके मेंशन की जाती है। और जैसे हम अमाउंट डालेंगे तो ऊपर देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस में जो डीआर की अमाउंट है वहाँ पे ये अमाउंट ओपनिंग बैलेंस की ऐड करके आती है। इसी प्रकार बाकी के जो बैंक है उनके भी लेजर हम क्रिएट करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे कंपनी ने पैसे डिपॉजिट किए हैं उनके लेजर हम क्रिएट करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो सन्ड्री डेबिटर्स का है। अभी यहाँ पे इसकी भी हमें डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि किन किन से हमें पैसे लेने हैं, किन किन को हमने माल सेल किया है। तो देखिए यहाँ पे विलेक्स लिमिटेड कंपनी को हमने माल सेल किया है, उसकी मैं लेजर एक बना के दिखाती हूँ, बाकी के लेजर आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे कंपनी का, उसका अंडर ग्रुप जो है वो सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। अभी यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपको एस रखना है तो रख सकते हैं, नो रखना है तो नो भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे जो भी हमें दिया है वो। तो जैसे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, अभी यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है इसलिए शो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डीआर करके ऑटोमेटिकली आ गया और ऊपर टोटल ओपनिंग बैलेंस में भी अमाउंट ऐड करके आ गई है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो कैश इन हैंड का है। अभी हमारे पास जो कैश है 80 लाख की है।
अभी टैली में कैश का जो लेजर है वो पहले से ही बनाया रहता है, तो इसलिए हम अल्टर में जाएंगे और कैश का लेजर ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैश का लेजर है, अंडर ग्रुप इसका कैश इन हैंड आएगा और यहाँ पे खाली हमें ओपनिंग बैलेंस डालना रहेगा, उसका कितना है वो कंपनी ने जो डाटा दिया उसमें जो होगा वो डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी यहाँ पे ऐड करके ऊपर आ गया है, टोटल ओपनिंग बैलेंस में डीआर में ये ऐड करके आ गया है। अभी नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो बैंक अकाउंट का है। अभी ये भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करते समय उसका जो अंडर ग्रुप है वो हमेशा बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट ही आता है। अभी यहाँ पे आपको डिटेल लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से बैंक में अपने कंपनी का खाता है, क्योंकि कभी कभी कंपनी का एक या दो बैंक में भी खाता रहता है, तो वो सब डिटेल यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अभी हमारी कंपनी का खाता कैनरा बैंक में है और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक में है, तो इसके लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। नेम में हम कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे कि कैनरा बैंक होगी तो कैनरा बैंक डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप जो है वह बैंक अकाउंट आएगा और ओपनिंग बैलेंस जो भी कंपनी ने डाटा दिया है उसमें जो होगा अमाउंट वो डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारा एक ही ग्रुप बचता है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने जो ग्रुप है वो लास्ट में क्यों रखा है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन से आइटम है, कितनी क्वांटिटी है उनकी, देन उनके रेट क्या है, वो सब डिटेल हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम कर रहे हैं तो हमें ये डिटेल लगेगी। अकाउंट ओनली में काम कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सपोज 4 लाख का है, तो उस पर जीएसटी कितने परसेंट की है, 0% की है या 12% की है या 80% की है या 28% की है, इसकी डिटेल लेनी पड़ेगी। तो हम किस का काम कर रहे हैं उसका उस पर डिपेंड करता है, अकाउंट ओनली में करते हैं या अकाउंट विथ इन्वेंटरी में, वो देखना पड़ेगा। उस तरह से डिटेल हमें लेनी पड़ेगी। दोनों तरीके की एंट्रीज आपको बताती हूँ। अगर हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम कर रहे हैं तो इस टाइम हमें आइटम कैसे क्रिएट करने चाहिए वो हम देखेंगे। अभी आइटम क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हम आ गए। हमारा इन्वेंटरी इन्फो का जो फंक्शन है वो एक्टिव नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसका क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से F11 करेंगे, देन अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, F1 करेंगे तो भी चलेगा कीबोर्ड से। तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट ओनली ये जो फंक्शन है फर्स्ट वाला वो हमने एस रखा है, इसलिए हमारा इन्वेंटरी का फंक्शन जो है वो एक्टिव नहीं है, वो एस करेंगे। अभी यहाँ पे एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। वापिस हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो देखिए अभी यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो का फंक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। अभी हम एक एक करके आइटम क्रिएट करेंगे जो भी हमने परचेस किए है या सेल किए है। तो इसके लिए हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। अभी हमारा फर्स्ट आइटम है Vivo 9128 का, तो नेम में उसका नाम डालेंगे। इसका अंडर ग्रुप, अभी यहाँ पे अंडर ग्रुप डालते समय भी एक बात ध्यान में रखने का, जो हमने आइटम लिया है वो कितने % जीएसटी देके लिया है उस हिसाब पे अंडर ग्रुप डालेंगे। सपोज हमने 80% जीएसटी दिया है तो हमारा अंडर ग्रुप आइटम @80% आएगा। 12% दिया होगा तो आइटम @12% आएगा। यहाँ पे अल्ट सी करके हमें आइटम क्रिएट करने पड़ेगा। इस प्रकार विंडो दिखेगी, अल्ट सी करेंगे और नेम डालेंगे आइटम @80%। देन यूनिट्स में जो भी यूनिट्स रहेगा, पीसेस नंबर्स, वो डालेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बनाए होंगे तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे अल्ट सी करके बनाएंगे, सिंबल में डालेंगे, पीसेस है, नंबर्स है, जो भी है वो डालेंगे। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये दोनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें एक्टिव करने होंगे। एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हमें F11 करना पड़ेगा। F11 करने के बाद F3 करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, वो एस रखेंगे। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये भी एस रखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट में जो भी स्टेट होगा वो डालेंगे
और यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जीएसटी नंबर प्रॉपर नहीं रहेगी तो वहाँ पे एंट्री करते समय वाउचर में हमारा जीएसटी जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो यहाँ पे जीएसटी प्रॉपर होना चाहिए। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। वापस हम लेजर में आ गए, तो यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में एस रखेंगे। ये विंडो ऐसी दिखेगी। अभी यहाँ पे जो भी हमारे बिल पे एचएसएन कोड रहेगा वो डालेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑप्शन है एचएसएन कोड का वो नहीं शो होता है इस विंडो में, तो वो एक्टिव करने के लिए हमें F12 कीबोर्ड से F12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है और लास्ट वाला ऑल एचएसएन डिटेल्स एंड लास्ट वाला शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, ये दोनों ऑप्शन एस करने होंगे। ये जब हम एस करेंगे तो यहाँ पे एचएसएन कोड का ऑप्शन हमें शो होगा। तो बिल पे जो भी एचएसएन कोड होगा वो यहाँ पे हम डालेंगे। देन कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगी। देन इंटीग्रेटेड टैक्स जो भी होगा, जिस मतलब आइटम पे हमने जो जीएसटी दिया है वो डालेंगे। 80% दिया है तो 80% डालेंगे। सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करके ये विंडो हम शो करेंगे। देन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी जितनी भी है वो डालेंगे, रेट डालेंगे। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसी प्रकार बाकी के भी हमें आइटम क्रिएट करने होंगे। तो जब हम अकाउंट विद इन्वेंटरी में काम करते हैं तो उस टाइम जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें क्वांटिटी रेट डालनी पड़ती है, ये सब डिटेल डालनी पड़ती है। लेकिन जब हम अकाउंट ओनली में काम करते हैं तो उस टाइम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ पे F11 करेंगे कीबोर्ड से, देन F1 करेंगे, अकाउंट फीचर्स पे आएंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे अकाउंट ओनली में काम करें तो पहला वाला जो ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट ओनली वो एस रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी जब हम अकाउंट ओनली में काम करते हैं तो हमें क्या डिटेल लगती है, जो हम आइटम है उस पर हमें कितना जीएसटी दिया है, 12%, 80% या 28% या 0%, वो सब डिटेल लेनी पड़ती है। उस हिसाब से हमें लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है लेजर, वही दिखाती हूँ। नेम में हम 80% का आइटम 80% जीएसटी दे दिया है आइटम पे, तो यहाँ पे हम नेम में आइटम @80% डालेंगे। अंडर ग्रुप है वो स्टॉक इन हैंड डालेंगे और ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो कुछ भी नहीं डालेंगे। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। बैक लेंगे, अल्टर पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लेजर पे आने के बाद अल्टर पे आएंगे और वो जो लेजर हमने अभी क्रिएट किया आइटम @80% वो ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया यहाँ पे अल्टर करने के बाद। अभी यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। लेजर क्रिएट करते समय नहीं डाला, यहाँ पे अल्टर में जाके डालेंगे। अभी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। एंटर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार बाकी के भी लेजर हमें क्रिएट करने हैं। अभी ये हमने 80% का किया, इसी प्रकार 28% का करना है, 0% का करना है। तो इसी प्रकार हमने लायबिलिटी और एसेट्स दोनों साइड के ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। अभी हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे हमारी बैलेंस। बैक लेंगे, बैलेंस शीट में बैलेंस शो हो रही है वो, और कंपनी ने जो हमें डाटा दिया है उसकी बैलेंस शो सेम होनी चाहिए। सेम रहेगी तो इसका मतलब हमारी सब एंट्रीज बराबर है। तो इसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जब कोई भी फर्म हमें 31 मार्च की बैलेंस शीट देती है तो उस अकॉर्डिंग हमें 1 अप्रैल में उसका ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसा डाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।